हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी। एसटीडी मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पीपल। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा हैविंग मल्टीपल पार्टनर। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा फॉलोइंग प्रोटेक्टेड सेक्स। या फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सिरिंजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता कब है? जैसे ही हम किसी भी पर्सन मतलब अफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे आप इंटरकोर्स में जो है पर्सन जो है अनअफेक्टेड पर्सन जो है अफेक्टेड पर्सन के साथ इंटरकोर्स करता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या फिर कोई भी ऐसा चीज जिससे कि जो लिक्विड्स का जो है वो आदान प्रदान हो, तब जाके आपका जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। तो एसटीडी जो है इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें क्या होता है? अनअफेक्टेड पर्सन में अनअफेक्टेड पर्सन में गेट affected if they comes in। पहला है कि आपका फिजिकल कांटेक्ट हो या फिर इंटरकोर्स बोल सकते हैं। फिजिकल कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद द अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट का मतलब हो रहा है आपका इंटरकोर्स। ठीक है। दूसरा होता है आपका कि ब्लड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो सकता है। ठीक है। तीसरा हो सकता है अदर काइंड्स ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, जैसे सीमन डिस्चार्ज, और या फिर किसी भी तरीके का लिक्विड है, अगर वो अफेक्टेड पर्सन अनअफेक्टेड पर्सन से मतलब इस तरीके से जो है आपका प्रोवाइड करता है, तब जाके जो है अनअफेक्टेड पर्सन भी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब अनअफेक्टेड पर्सन को भी जो है एसटीडीज हो सकता है। शेयरिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बिटवीन द अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड पर्सन। ठीक है ना। तो जनरली यही है कि किसी भी तरीके से जो आपका जो है अफेक्टेड पर्सन से किसी भी तरीके से आपका कांटेक्ट ना हो, तभी जाके जो है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है अनअफेक्टेड पर्सन में नहीं होगा। तो चलिए हम अब एक एक करके स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। फर्स्ट स्टेटमेंट अवॉइडिंग सेक्स विद अननोन पीपल। हाँ, हमें पता ही नहीं होगा। मान लिया किसी रैंडम पीपल के साथ अगर इंटरकोर्स करता है, अगर उसको आपका एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, तो अगर आप उसका कोई भी पर्सन उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको एसटीडी भी हो जाए। ठीक है ना। तो ज्यादातर केसेस में जो अननोन पीपल के साथ इंटरकोर्स करना फिजिबल नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन चाहिए। हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये मल्टीपल पार्टनर होने के कारण से आपका जो ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी का जो चांस है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता होता है कि कौन सा पर्सन को किस तरीके की बीमारियां हैं। मे बी जिस पार्टनर के साथ आप जो है इंटरकोर्स कर रहे हैं उसको एसटीडीज हो। ठीक है ना, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। फॉलो प्रोटेक्टेड सेक्स, यस, कॉन्डम का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो है एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स नहीं हो। जैसे कि सीमेंस का मतलब इंटरकोर्स करने के दौरान जो है सीमेंस फ्लो होता है। ठीक है ना। तो सी तो वो कॉन्डम्स या फिर कोई भी जो बैरियर्स जो इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वो क्या करता है कि बॉडी फ्लूइड्स को जो है ट्रांसफर करने में प्रिवेंट करता है, जिसके कारण से
ऑप्शन स्टेटमेंट 3 जो है वो भी सही है कि फॉलो ट्रांस प्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है कि अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सीरीज। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी रैंडम पर्सन का जो है सीरीज ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें वो पता नहीं होता है कि उस पर्सन में कौन सी बीमारियां हो, मे भी वो ग्रसित हो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शंस में जो है हमारा 1, 3, 4 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।